तो नमस्कार विद्यार्थियों, हम आप लोग के लिए कक्षा 6 विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए जो यहाँ से एक पूरा पेपर ही यहाँ पर लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो है हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब भी आपकी परीक्षा में है तब आप लोग जो है एकदम अच्छा अंक यहाँ पर प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ऊपर की तरफ पूर्णांक और समय यहाँ पर दिए गए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को नाम का कॉलम दिया है, अनुक्रमांक डालेंगे। उसके बाद निर्देश को यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छी प्रकार से यहाँ पर रीड हम लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को पहला ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्न का दिखता है। तो चलिए जो है हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कि यहाँ पर सबसे पहला जो है प्रश्न दिया गया है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो हम लोग जानते हैं सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर विकसित हुई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा महासागर, यहाँ पर हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर हमारा मोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर व अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो MCQ का कह रहा है, भारत की राजधानी कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना MCQ वाला प्रश्न हल कर लिया। तब हम लोग यहाँ पर लिखने वाले जो कि यहाँ पर हमारा खंड खा प्रश्न दिया है। तो कह रहा है, वेद क्या है, चारों वेदों के नाम लिखिए। पृथ्वी पर प्रमुख महाद्वीपों को नाम लिखिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उनके नाम क्रम से यहाँ पर आप लोग को लिखकर बताना होगा। उसके बाद कह रहा है कि नगर पालिका क्या है, इसके 3 मुख्य कार्य क्या है। भारत में कितने राज्य और कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखिए। मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के 3 प्रकार बताइए। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखना होगा। यह पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पेपर होने वाला है, जो कि आपकी परीक्षा में आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रखता है। अब हम लोग खंड गा में आ गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक हैं। तो इसमें कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों का नाम बताइए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 14वां, पृथ्वी की गति के 2 प्रकार कौन से, घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है, इनके क्या परिणाम होते हैं, आप लोग को बताना होगा। 15वां प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के 5 प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा महासागर कौन सा है। उसके बाद 16वां प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है, भारत का नक्शा बनाइए, उसमें निम्नलिखित को दर्शाइए। हिमालय पर्वत, गंगा नदी, राजधानी दिल्ली, अपने राज्य की राजधानी। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है, ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, पंचायत के प्रमुख कार्य लिखिए। सरपंच कौन होता है। संविधान क्या है, भारतीय संविधान की किसी 4 विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद खंड यहाँ पर हम लोग घा में आ गए हैं। तो यहाँ पर खंड घा में कह रहा है, प्राचीन भारत में वैदिक काल का विस्तार से वर्णन कीजिए, निम्नलिखित के बारे में समझाइए। यहाँ पर नीचे दिए गए पॉइंट, तो आपको इसको भी समझाना होगा। इसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है, भारत के 3 प्रमुख परतों का वर्णन करिए। पृथ्वी का आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, निम्नलिखित को समझाइए, नीचे दिया गया है। 21वां प्रश्न कह रहा है, ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है, विस्तार से लिखिए, समझाइए। मानचित्र के प्रमुख घटकों का वर्णन करिए। घटक यहाँ पर आपको नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग नीचे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 22वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहे, भारत की विविधता का वर्णन कीजिए। भारत को विविधता में एकता का देश क्यों क्यों कहा जाता है, निम्नलिखित पर विस्तार कीजिए। यहाँ पर आपको नीचे दी गई है कुछ जानकारी। उसके बाद कह रहे हैं, शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तार से लिखिए, निम्नलिखित को समझाइए। ग्राम पंचायत की संरचना और कार्य, नगर पालिका की संरचना और कार्य। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल कर लिया है। तो मैं आशा करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप लोग कक्षा 6 में हैं और आप लोग अभी और भी विषयों के पेपर को देखना चाहते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, इंग्लिश, तो आप लोग चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए फ्यूचर में भी ऐसे कंटेंट लाएंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ यार आप लोग मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें।